हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, शादी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी शादी आपने कभी नहीं देखी और मैंने भी कभी नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ फ्रेंड्स, जो सबसे पहले फेरे ही ख़त्म हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपको कि ये फेरे हो रहे हैं। वही मेरे साथ भी हुआ और बहुत दुख की बात हुआ और मैं वही सोचते रह गई ये क्या हो रहा है। सो फाइनली गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब जाऊंगी शादी में। कैसी लग रही हूँ गाइस, बताना कमेंट कर देना प्यारा सा। कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है और ज़्यादा तो नहीं है या कम है या फिर मिडिल है या नॉर्मल है, बता देना कमेंट में। देखो, ये है हमारा नानी घर, मेरे हस्बैंड का नानी घर, और मैंने यहीं आके सजाया। वहाँ से सज के आती तो सब लोग देखते कि यार कहाँ जा रही है, और वहाँ से सज के आना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मेरे बगल में एक अंकल डेट कर गए थे, ससुर जी लगेंगे, वो डेट कर गए थे। इसी वजह से मैंने नहीं वहाँ से सज के फिर शादी अटेंड किया। और देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ और अब जाऊँगी शादी में 7 बजे शाम को। सो फ्रेंड्स, हम शादी भवन पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये है शादी भवन और सिंपल डेकोरेशन था। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको गणेश भगवान जी का दर्शन करने को मिलेगा और ये है मेरी सासू माँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी को नमस्कार। गणेश जी को नमस्कार करते ही उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं मेरी बेटी भी नमस्कार नमो नमो करने लगती है गणेश भगवान को देखकर। यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। उसके बाद हम जाते हैं फ्रेंड्स दुल्हन के पास, तो देखते हैं दुल्हन वहाँ पे अपना फ़ोटो खिंचवा रही होती है मम्मी पापा के साथ। और ये है स्टेज गाइस। फ्रेंड्स, इस शादी में ऐसे आपको मतलब रस्म दिखेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब फेरे हुए, कब शादी मतलब संपन्न हुआ, कब जयमाला हुआ, पता ही नहीं चलेगा। ये है मंडप गाइस, और वो जो बगल में था वो पीतल के बर्तन थे जो दिखाया जाता है सभी लोगों को कि क्या क्या दिए गए हैं। और बंगाली शादी में सबसे महत्वपूर्ण होता है पीतल के बर्तन, जो देना ही देना होता है। दान दहेज यहाँ नहीं चलता है बंगाली शादी में, ओनली ही अपनी बेटी को जो देना है वो दे सकते हो। उसके बाद गाइस मेरी मम्मी गई थी दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाने, बिकॉज़ ये इनकी मतलब भतीजी लगेगी और इनके साथ फ़ोटो खिंचाएगी। मतलब नानी घर की है ना, तो भतीजी लगी ना। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था, क्या करूँ फ़ोटो खिंचवाने का। उसके बाद फिर मैं भी मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचाई, क्लिक करवाई। मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। मैं खुद की तारीफ़ करूँ तो अपने मुँह मियाँ मिठू हो जाएगा, इसी वजह से मैं। और उधर मामी थी और इधर देखो डेकोरेशन ऐसा मतलब डांडिया टाइप का बीच में ग्राउंड में किया हुआ था और बगल में स्टॉल लगा था। सभी एक दूसरे का नाश्ता खा रहे थे तो मुझे देख के पानी आ गया मुँह में, तो मैं भी स्टॉल पर गई और नाश्ता का प्रबंध की। तो उसमें देखी मैं चाट पापड़ी बहुत टेस्टी था, तो चाट पापड़ी बोली मैं देखो कितने अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं चाट पापड़ी को। बहुत मज़ा आएगा इस चाट पापड़ी खाने में, इतना टेस्टी था ना क्या बोलूँ, मतलब मज़ा ही आ गया इतने अच्छे से। मतलब बोलूँ तो मैं ऐसे ख़रीदने जाती हूँ तो इतना महंगा देता है और गोबर करके दे देता है, बट देखो कितना प्यारा लग रहा है। और खाई तो और भी प्यारा लग रहा था। मैं मामी से पूछी बट मामी बोली मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खाओ। और मामी वीडियो भी देख रही है कि वीडियो बना रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या करूँ, मेरा तो एक फ़ैशन है, शौक़ है, तो शौक़ को पूरा कर रही हूँ। वैसे बता दूँ ये है मेरी मामी सास, मेरी हस्बैंड जी की मतलब मामी, तो वही है मामी। और उसके बाद गाइज़ मैं अपना फ़ोटो थोड़ा सा लॉन्ग में ली और उसके बाद मैं चल दी अपने दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाने। फिर देखी मैं दुल्हन तो रोड पे दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। मैं नहीं सोची थी गाइज़, मतलब दुल्हन जाते ही स्टेज पे बाहर मतलब सच के बाहर ऐसे घूमेगी, ऐसा कहीं होता मतलब मेरे हम लोग के हिंदू धर्म में तो नहीं होता है, पता नहीं बंगाली धर्म में होगा। और दुल्हन देखते ही अपने कोई रिलेशन वाले आए थे लड़की की तरफ से, उनको जाके फटाफट से प्रणाम करने लगी। पहली बार देख रही हूँ गाइज़, मैं भी अपनी शादी में ऐसा नहीं की थी। जब मैं दूल्हे को देखने गई तो देख रही थी कि दूल्हा मतलब आने ही वाला था और ये इनकी मम्मी हैं और वो मतलब पूजा दूल्हे को परछावन के लिए रेडी कर रही थी। तो मैं सोची अब टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं दुल्हन को शादी से पहले ही दुल्हन के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ। तो मैं दुल्हन के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ क्लिक करवाई फ़ोटो। तो मैं दूल्हा को दिखाती हूँ, ये देखो गाइज़ ये है दूल्हा यहाँ का। आपको लगा नहीं, मुझे भी नहीं लगा था कि ये दूल्हा होगा, बट मैं भी शॉक्ड हो गई थी। बट क्या करूँ, पैसा इज़ पैसा, जहाँ पैसा है वहाँ चेहरे और सूरत नहीं देखे जाते हैं, वही बात है गाइज़। सो ये है बाराती आ गए थे फ्रेंड्स, परछावन हो चुका था। ये है सारे बाराती यहाँ के लड़के की तरफ से आए हुए और लड़का स्टेज पे बैठ गया था।
उसके बाद गाइस होने वाला था जयमाला। मैं वेट कर रही थी जयमाला का। उसके बाद मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं सोची भी नहीं। बहुत 1.5 घंटे बाद मुझे याद आया, अच्छा फेरे तो हो चुके हैं गाइस। ये है गाइस फेरे, 7 फेरे हो रहे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं अपने बंगाली धर्म के हिसाब से। और देखो ये फेरे हो रहे हैं, 7 फेरे, और इसी में जयमाल भी होंगे। चलिए गाइस अटेंड करिए। इस फेरे हो चुके थे। अब वरमाला का टाइम था, फेस देखने का टाइम था। इन लोग में ऐसे ही होता है। लड़की ने अपना पान के पत्ते से दूल्हे का फेस को साफ कर दिया और उसके बाद जयमाला का वक्त आ गया था। इन लोगों में मतलब बंगाली रस्म में होता है क्या कि पर्दे के ऊपर, मतलब सर के ऊपर एक पर्दा में, एक पर्दे के अंदर छाँव में मतलब जयमाल होता है। और देखिए गाइस ऐसे जयमाल होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी दुल्हन गिर जाएगी, नहीं तो दूल्हे गिर जाएगा। इतना मतलब एंटरटेन हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। देखिए आप भी। के बाद गाइस यहीं पे 7 वचन भी हुए। मतलब वचन जो होता है फेरे के बाद वचन लिया जाता है, वो भी यहीं पर लिया जा रहा था। और ये सब मुझे नहीं पता था कि ये सब फेरे के रस्म है, रीति मतलब यहीं पर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला। जब शादी संपन्न हो गया तो मैं पूछी सबसे कि फेरे कब होंगे, तो बोले फेरे तो शुरू में ही हो गए। तब मुझे बोले ओ माय गॉड, कितना बड़ा मिस कर दी, कितना अच्छा एंटरटेन करती थी। बट मैं तो उस समय फेरे का एंजॉयमेंट नहीं ले रही थी, मैं तो उस समय जयमाले का एंजॉयमेंट ले रही थी। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा था। जयमाल जब हो रहा था मतलब फेरे के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद इन लोग के रस्म में फूल एक दूसरे को सेंट लेने का रस्म था, तो वो एक दूसरे को फूल से सुंघा रहे थे। और उसके बाद फूल पंडित जी को बोले थे देने के लिए, तो लड़की बोली थी नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी फूल, मैं अपने पास रखूँगी। यही सब हो रहा था। उसके बाद फूल लेके फ़ोटो खिंचाए, जयमाल के साथ फ़ोटो हुआ। फ़ोटोशूट होने के बाद गाइस फिर माला जो होता है वो जयमाला, वो हेरा फेरी हुआ एक दूसरे के बारे में। देखिए गाइस ये जो दोनों हैं एक दूसरे को जो माला है, दो माला पहन के आए हैं। लड़का लड़की पहले से एक माला पहन के थे और एक माला जयमाला में पहना जाता है। तो हम लोग में तो ऐसा नहीं होता, हम लोग में एक ही माला पहनाया जाता है। और ये हेरा फेरी माला का बदला बदली नहीं होता है। उसके बाद लड़के और लड़की ने मतलब दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाए बड़ी मस्ती से। ऐसा प्यार तो गाइज़ हर जीवन साथी में होना चाहिए, हर जीवन साथी में। मैं तो कहती हूँ मेरे में भी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। ऐसे ही नॉर्मल फ़ोटो खिंचाया गया था मेरी शादी में। उसके बाद गाइस स्टॉल पे इतना भीड़ हो गया था, बाराती वाले सब मतलब नाश्ते का खा रहे थे। मैं सोची थी अगर मैं खाऊंगी तो मुझे तो मिलेगा नहीं। मतलब मैं तो पहले से सब पेट भर ली थी, बाराती आने से पहले मैंने सारा भोजन ग्रहण कर लिया था नाश्ते का। उसके बाद मेरे को पेट में तो भोजन का मतलब रात का डिनर का मतलब भूख ही नहीं था, क्या बताऊँ। उसके बाद फ्रेंड्स दूल्हा पहली से मंडप पे बैठे हुए थे और दुल्हन को उसकी मम्मी लेकर गई स्टेज पे। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन देख सकते हैं मंडप पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। हवन जल चुका था और मंत्र स्टार्ट हो गया था। ये देखो गाइज़ मेरी बेटी जाके स्टेज पे बैठी हुई थी, फ़ोटो जहाँ पे क्लिक करवाती है। उसके बाद गाइज़ मैं सोच रही थी अब ये फेरे होंगे, बट ये फेरे नहीं हो रहे थे, कोई और रस्म हो रहा था जो बंगाली रस्म में रीति में होता है। और मैं भी नहीं जान पा रही थी, बस ऐसी मैं सोच रही थी कि अब ये फेरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ और ही हो रहा था। और ये है पीछे से जो फ़ोटो मतलब पल्लू पकड़ी हुई थी वो दुल्हन की ननद है। और फेरे हो रहे थे ऐसे लग रहा था मुझे, बट ये फेरे नहीं थे। अगर आप बंगाली है अगर देख रहे हैं तो बताइएगा ये कौन से रस्म थे। उसके बाद लावा फुटाई हो रहा था, मतलब लावा को आग ही में रखे जा रहे थे, ये भी मेरे रस्म में नहीं था। उसके बाद गाइस मतलब दूल्हे ने दुल्हन के हाथ में कलावा बहना और उसके बाद फिर पंडित जी ने चंदन मतलब उसके बाद सिंदूर का मतलब जो होता है सिंदूर दान होता है, दूल्हे मांग में सिंदूर भरते हैं, फिर वो रस्म होना स्टार्ट हो गया। चलिए वो रस्म दिखाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से देखिए गाइज़, बोर तो नहीं हो रहा है गाइज़, बता देना। ये देखो सिंदूर दान हो चुका है भाई, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब बोले ना कितना अच्छे से बताओ। मेरे हम लोग में तो एक के हाथ में एक मुट्ठी उठाता है पूरा मांग को भर देता है, ऐसा लगता है कि क्या मतलब, फिर भी अच्छा लगता है हम लोग में। इन लोग में इतना मतलब सिंपल ऐसे स्टैंडर्ड तरीके से होता है ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। फ़ोटो ये लोग में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब ये अलग ही मतलब एक वो है
बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चंदन गाइज मतलब पंडित जी ने दुल्हन के माथे पे चंदन लगाया और उसके बाद दुल्हन और दुल्हन ने फ़ोटोशूट करवाया, देख सकते हैं गाइज। इसके बाद जो हुआ आप सोच नहीं सकते हैं, हमने कभी नहीं देखा था। इसके बाद गाइज देखो ये जो धुआं उठ रहा है उसमें ही आग में पानी डाल दिया। मैं सोची नहीं थी गाइज ऐसा हो सकता है, मतलब शादी में, मतलब हम लोग तो इसको अशुभ मानते हैं लेकिन इन लोगों में शुभ माना जाता है। उसके बाद गाइज मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, मतलब आधा 50%, तो मैं सोची क्यों ना मैं भोजन कर लूँ। तो मैं देख सकते हैं नॉर्मल भोजन ली, बहुत सारा था, फिर मतलब फ़िश करी था, चिकन था, मटन था, बहुत ही बड़ी बिरयानी वगैरह था, बट मैं नॉर्मल खाना खाई और मैं घर के लिए रवाना हो गई। तो गाइज़ मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, एक कमेंट्स प्यारा सा कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, और ढेर सारा कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लविंग।